बच्चों, आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग की इस ऑनलाइन टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं गोपाल शुक्ला, सहायक अध्यापक, हिंदू इंटर कॉलेज अलीगढ़ से हूं। हमने पिछले त्रिभुज के भाग 5 में क्या पढ़ा था, एक बार आपको पुनरावृत्ति करा के फिर भाग 6 की तरफ चलता हूं। भाग 5 में हमने पढ़ा था कि अगर दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, हमने सिद्ध किया था कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, और उस पे आधारित हमने एक प्रश्न किया था। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय को हम जो है इस भाग में क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, यानी उसको सिद्ध करेंगे, उसकी उपपत्ति करेंगे, और इसके उपरांत हम उस पे आधारित कुछ प्रश्न भी हल करेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय को हल करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रिजल्ट है जो उसमें लगता है, उसको भी हम सिद्ध करेंगे, और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी इसमें सिद्ध करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम त्रिभुज भाग 6 के साथ। आज के चर्चा के बिंदु क्या हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज के कर्ण पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब के दोनों ओर बने समरूप त्रिभुजों से संबंधित एक परिणाम है जो कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के काम आएगा। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, उसका जो प्रूफ है वो देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम का प्रूफ देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित कुछ प्रश्न हल कर लेंगे, और इसके उपरांत में आपको अभ्यास कार्य, गृह कार्य दूंगा जिसके माध्यम से आप स्वयं का मूल्यांकन कर लेंगे कि हमने इस क्लास में क्या सीखा और किस स्तर का सीखा, वो आप स्वयं जान पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रमेय है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। ये हमको क्या करना है, ये प्रमेय हमें सिद्ध करनी है। तो पूरा त्रिभुज क्या है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जहां पर कोण बी जो है वो क्या है आपका 90 अंश। और बच्चों ध्यान से देखिएगा, समकोण वाले शीर्ष से, यानी हमको बी शीर्ष से क्या करना है, ये लंब डालना है सामने वाली भुजा पे। सम्मुख माने सामने वाली भुजा पे। इससे कितने त्रिभुज बन गए, एक तो ये त्रिभुज बन गया पहले नंबर का, एक बन गया ये त्रिभुज दूसरे नंबर का, और एक आपका जो पूरा त्रिभुज है। अब हमें करना क्या है बच्चों, ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज और जो ये पूरा त्रिभुज है, इनको एक दूसरे के समरूप सिद्ध करना है। अब एक बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे या प्रमेय या कोई भी चीज अगर हमें सिद्ध करनी है, तो जो कोण है ना उन्हें मान लेना बहुत सुविधाजनक रहता है। अगर आप कोण अगर अपनी फिगर पे, अपने चित्र पे अगर आप मेंशन कर देंगे, इंडिकेट कर देंगे, निरूपित कर देंगे, तो आप बड़ी आसानी से चीजों को सिद्ध कर लेंगे। तो हमने क्या किया है, इस कोण को हमने ए से निरूपित कर दिया है, इस कोण को बी से निरूपित कर दिया है, इस कोण को ए से निरूपित किया है, इस कोण को बी से निरूपित किया है। अब ऐसा क्यों किया है अभी जानते हैं हम। देखिएगा, सबसे पहली बात यह है, ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये पहला कोण, ये दूसरा कोण, और ये वाला कोण बी पे हमने देखा था कितना था, 90 अंश। और आप जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180। तो यानी ए प्लस बी प्लस 90, यही तो तीन कोण है। देखिए इस त्रिभुज के, इस कोण को हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, और ये 90 है। तो तीनों का जोड़ किसके बराबर होगा, तीनों का जोड़ होगा 180 के बराबर। तो अब इस त्रिभुज को देखिएगा आप ए डी बी में, यानी जिस पे मैं टिक कर रहा हूं प्यारे बच्चों, इस त्रिभुज को देखिएगा। ये वाला कोण क्या हो गया, 90, ये वाला कोण ए हमने मान ही लिया था। अब एक कोण ए हो गया, एक कोण 90 हो गया, तो बचा कौन सा कोण, बी। तो वही कोण आपका ऊपर वाला है, इस वजह से हमने यहाँ पर कोण क्या लिखा है, बी लिखा है। बहुत अच्छे से आप इसको समझ लेना। अब हम त्रिभुज कौन से में ले रहे हैं, जिसपे मैं डबल टिक कर रहा हूं, इस वाले त्रिभुज को ले रहे हैं, बी डी सी को। तो इसका एक कोण ये बी हो गया, ये 90 है, ये 90 हो गया, ये बी हो गया। अब ये 90 हो गया, बी हो गया, इसको छोड़ के क्या बचा, इसको छोड़ के बचा ये वाला कोण ए। तो यानी ये वाला कोण क्या हो गया आपका, ए हो गया। इस तरह से हमने त्रिभुज पे कोणों को निरूपित कर दिया।
तो अब हमें सिद्ध क्या करना है, यही सिद्ध करना है कि त्रिभुज एडीबी किसके समरूप होगा, त्रिभुज बीडीसी के। और आप जानते हैं ये किसका चिन्ह है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तब इस चिन्ह का हम उसके बीच में उपयोग करते हैं। ये हमने पिछले भागों में अच्छे से पढ़ रखा है। और हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज एडीबी किसके समरूप होगा, एबीसी के। त्रिभुज एडीबी पूरे त्रिभुज एबीसी के क्या होगा, समरूप। और बाकी के या जो त्रिभुज बीडीसी है वो किसके समरूप होगा, एबीसी के। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। यानी सिंपल सी बात है, इन चीजों से आप मत घबराइए। जो तीन त्रिभुज आपको दिख रहे हैं ना, एक ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज और एक सबसे बड़ा वाला त्रिभुज बीएसी, ये तीनों एक दूसरे के समरूप हैं। बस यही इस जो आपकी प्रमेय है यानी रिजल्ट है उसमें हमें सिद्ध करना है। अब क्या माना, जो हमने माना है कोण बीएसी को, क्या माना है, कोण बीएसी को ए माना है, चित्र पे निरूपित कर दिया हमने। कोण बीसीए को क्या माना है, बी माना है, वो हमने चित्र पे निरूपित कर दिया। अब हम कौन से दो त्रिभुजों की बात करेंगे, हम बात करेंगे त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज बीडीसी की बात हम यहाँ पर करेंगे। अब हमने क्या ले लिया, त्रिभुज एडीबी और बीडीसी। तो इसमें कोण बीएडी किसके बराबर है, कोण डीबीसी के बराबर। कोण बीएडी किसके बराबर है, कोण डीबीसी के बराबर, कोण डीबीसी के बराबर है। तो ये दोनों कोण बराबर हैं। आपको दिख रहा है कोण बीएडी किसके बराबर है, बीएडी ए के बराबर। ये प्रत्येक किसके बराबर है, ए के बराबर। और सामने लिख रहा है ये दोनों कोण प्रत्येक किसके बराबर हैं, ए के बराबर। अब कोण डीबीए, कोण डीबीए यानी ये वाला कोण, और कौन सा कोण बीसीडी दोनों किसके बराबर हैं, बी के बराबर। तो प्रत्येक किसके बराबर है, बी के बराबर। सामने हमने लिख दिया प्रत्येक बी के बराबर है। और कोण एडीबी और कोण आपका क्या है, बीडीसी ये दोनों प्रत्येक किसके बराबर हैं, 90-90 के बराबर। तो यानी कि जो दो त्रिभुज हमने लिए एडीबी और बीडीसी, इसका इस त्रिभुज के तीनों कोण उस त्रिभुज के तीनों कोण के आपस में बराबर निकले। और इसका मतलब ए जो समरूपता आपकी कसौटी है उससे ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। एक बात ध्यान रखनी है, जो बच्चों में पहले भी आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर पोजीशंस, जो पहली पोजीशन है यानी ये फर्स्ट पोजीशन है, इस पे वही आप जो है शीर्ष रखिएगा जहां पर कोण बराबर हो। तो एडीबी त्रिभुज में ए देखना, एडीबी त्रिभुज में ए किसके बराबर है, ए के। और बीडीसी में देखना बी किसके बराबर है, बीडीसी में भी ये ए के बराबर है। तो आपने देखा कोण बराबर है जब तो ये पहली पोजीशन पे है। ऐसे ही डी बराबर है आपका 90-90 और बी सी के बराबर है बी, इसलिए ये सेम पोजीशन पे। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, एक जैसे कोण ही एक जैसी पोजीशन पे आएंगे। इसमें आप बिल्कुल भी कतई लापरवाही मत करना, अदरवाइज आपकी समझ में ही नहीं आएगा कि कौन से कोण संगत कोण है। यहाँ ए कोण के संगत कोण बी है, डी के संगत डी है और बी के संगत सी है, और संगत कोण ही बराबर होते हैं समरूप त्रिभुज में। तो ये बात आप बहुत सावधानी बरतिएगा जिससे कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आप कोई गलती ना करें। अब यहां पर हमने अभी क्या त्रिभुज सिद्ध कर दिया था कि त्रिभुज एडीबी समरूप है किसके, त्रिभुज बीडीसी के, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब वही चित्र हमने दोबारा लिया और अब हम कौन से त्रिभुज में ले रहे हैं, एडीबी और एबीसी में। एडीबी यानी ये वाला त्रिभुज और एबीसी यानी जो पूरा त्रिभुज है आपका। इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों में हमें कंसीडर करके पता लगाना है कौन कौन से कोण आपस में बराबर हैं। तो कोण बीएडी कौन सा हो गया, कोण बीएडी ये वाला कोण हो गया। और कोण बीएसी देखिए ये तो कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया इस वाले त्रिभुज में भी और बड़े त्रिभुज में भी। और कॉमन हो गया, दोनों का मान किसके बराबर है, प्रत्येक का मान ए के बराबर है। अब देखिएगा एडीबी ये कितना है, 90 अंश। और एबीसी ये भी कोण 90 अंश है आपका, और ये भी क्या है आपका 90 अंश के बराबर, क्योंकि ये आपका समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में आपका एक कोण 90 होता है और हमें दिया है कि कोण बी 90 है, इस वजह से आपका कोण बी क्या है, 90। तो ये प्रत्येक किसके बराबर हो गया, 90 के बराबर। इसके बाद एबीडी ये वाला कोण किसके बराबर है, बी के बराबर। और एसीबी
ए सी बी, ये भी किसके बराबर है? बी के। प्रत्येक किसके बराबर हो गया? बी के। जब भाई दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो गए तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। अब हमने इसको क्या मान लिया? दूसरा संबंध। पहला संबंध हमारा ये है। अच्छा, एक चीज याद रखना, आपके सामने तीन चित्र दिए जाएं, जैसे ये मैंने ए बनाया, ये भी ए बनाया और ये भी ए बनाया। अगर ये दोनों ए एक जैसे दिख रहे हैं, ये दोनों ए एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे मतलब आप ये मत देखना कि लंबाई में बड़े तो बड़े छोटे हैं, ए तो दिखा रहे हैं ना। अगर किसी बच्चे से कहा जाएगा ये क्या है, वो भी कहेगा ए अल्फाबेट। ये क्या है? ये भी ए अल्फाबेट, ये भी ए अल्फाबेट। एक जैसे मतलब इनका आकार जो है वो एक जैसा है, आमा भले एक जैसी ना हो, शेप एक जैसी है, साइज भले एक जैसा ना हो, तो ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो अगर पहला दूसरा एक जैसा दिख रहा है, दूसरा तीसरा एक जैसा दिख रहा है, तो पहला तीसरा भी तो एक जैसा दिखेगा। बिल्कुल यही कंडीशन त्रिभुजों में होती है। अगर पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप है, पहला त्रिभुज तीसरे त्रिभुज के समरूप है, तो दूसरा त्रिभुज भी तीसरे त्रिभुज के समरूप होगा। तो हमने यहां से क्या एक डिसीजन लिया कि एडीबी किसके समरूप है? बीडीसी के, और एडीबी ही समरूप है एबीसी के। तो फाइनली क्या हो गया? एबीसी भी समरूप हो गया किसके? बीडीसी के। ये आपका क्या हो गया? यहां पर सिद्ध हो गया। तो एबीसी किसके समरूप हो गया? बीडीसी के। यानी हमने सिर्फ क्या किया, इस चित्र पे कुछ कोण इंगित कर दिए, और कोण इंगित करते ही हमें फटाफट समझ में आने लगा कि कौन कौन से कोण बराबर हैं। उनसे हमने ये दोनों छोटे त्रिभुज पहले समरूप कर दिए, और उसके बाद इस छोटे त्रिभुज में जो आपका बाएं तरफ है उसको पूरे त्रिभुज के साथ समरूप सिद्ध कर दिया। इससे क्या सिद्ध हो गया कि ये जो तीन त्रिभुज हैं, यानी ये जो बीडी रेखा के उल्टे हाथ पे, सीधे हाथ पे और पूरा त्रिभुज, वो सब एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है बच्चों बोर्ड के लिहाज से, तो एक तो इस प्रमेय का आपको उपपत्ति यानी प्रूफ भी सीखना है, और दूसरा इसके एप्लीकेशंस यानी इसके जो प्रश्न हैं वो कैसे हल करेंगे इस प्रमेय का उपयोग करके, वो भी सीखना है। तो पहले प्रमेय पे ध्यान दीजिए। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। यानी ये आपने त्रिभुज ले लिया, समकोण त्रिभुज, मान लीजिए ये किस पे समकोण है? ये ए पे समकोण है। और याद रखना, जो 90 अंश का कोण होता है ना, 90 डिग्री का एंगल, उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसी को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं आप। तो यही क्या होता है? आपका कर्ण। याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा होती है वही कर्ण होती है। और खासियत क्या है बच्चों? जो 90 अंश वाला कोण है ना, आप बिल्कुल उसके सामने चले जाइएगा, आपको कर्ण मिल जाएगा, वही आपका क्या होगा? कर्ण होगा। तो इस कर्ण का जो वर्ग है वो किसके बराबर होगा? शेष जो बची हुई भुजाएं हैं, यानी प्रमेय हमसे क्या चाहती है कि जो बीसी का वर्ग है यानी कर्ण, और शेष भुजा कौन सी बची? ए बी बची, और कौन सी भुजा बची? एसी बची, इसके वर्गों के योग के बराबर होगा। तो हमारे क्वेश्चन में यानी हमारी प्रमेय में क्या दे रखा है? समकोण त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण बी 90 है, ये कोण बी हमने क्या ले लिया? 90। और हमें क्या सिद्ध करना है? क्योंकि इस 90 के सामने ही क्या होगा? आपका कर्ण होगा। तो कर्ण क्या हो गया? एसी। तो एसी का वर्ग किसके बराबर सिद्ध करना है? ए बी के वर्ग और बीसी के वर्ग के योग के बराबर एसी का वर्ग हमें सिद्ध करना है। यही आपका जो है पाइथागोरस प्रमेय का जो है स्टेटमेंट है यानी कथन है। अब रचना क्या करनी है हमें? शीर्ष बी से सामने वाली भुजा एसी, सम्मुख का मतलब बी के सामने, जब बी के सामने आप चलोगे तो कौन सी भुजा आ रही है? एसी भुजा आ रही है। तो इस पे आपको क्या करना है? लंब डालना है। तो लंब डालना है, तो अब आपको क्या करना है? चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपने लंब डाल दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको? ये प्रमेय सिद्ध करनी है। तो हमने ये देखा कि बी ए डी ये वाला कोण, और डीबीसी ये वाला कोण, दोनों किसके बराबर हैं? ए के बराबर, तो बराबर हो जाएंगे आपके। फिर कोण ए बी डी ये वाला कोण, और कोण बी सी डी ये वाले कोण बराबर हैं।
और अगर ये दो कोण बराबर हो गए दो त्रिभुज के, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। कौन कौन से, एक तो एडीबी यानी कि बीडी के जो बाएं पक्ष में है, और एक पूरा त्रिभुज, ये आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए, जैसा कि हमने पिछली वाली प्रमेय में भी किया था। अब क्या करना है, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात एक जैसा होता है, ये हमने पढ़ा है। अब संगत भुजाएं क्या हैं, देखिए यहाँ पर शुरू के दो शीर्ष ले लिए एडी, यहाँ पर शुरू के दो शीर्ष ले लिए एबी, तो एडी और एबी का अनुपात। और अब आपने क्या कर लिया, यहाँ पर पहला और तीसरा शीर्ष ले लिया, उससे कौन सी भुजा बन रही है, एबी। यहाँ पर पहले तीसरे से क्या बन रही है, एसी, तो उसके बराबर हो जाएगा। तो एडी अपॉन एबी किसके बराबर हो गया, एबी अपॉन एसी के। और एक चीज याद रखिएगा आप, कि जो भी कुछ करें नीचे लिख दें क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो एडी अपॉन एबी, एबी अपॉन एसी, ये तो हमने पिछले पेज पे क्या किया था, हमने ये सिद्ध कर दिया था। अब आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो AD इंटू एसी किसके बराबर हो गया, AB के वर्ग के बराबर, ये आपका हो गया पहला समीकरण। अब हमने क्या किया, त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC ये भी तो समरूप हैं। BDC कौन सा हो गया, BDC ये वाला त्रिभुज, और पूरा त्रिभुज ये भी समरूप है। ये हमने प्रमेय फर्स्ट में सिद्ध कर दिया है कि जब आप जहां पर 90 बनना है वहां से सम्मुख भुजा पे जब लंब डालोगे तो ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे और ये दोनों त्रिभुज पूरे त्रिभुज के भी समरूप होंगे। तो अब BDC किसके समरूप है, ABC के, ये हमने सिद्ध कर दिया था पहले ही। अब क्या करना है आपको, पहले और तीसरे शीर्ष से कौन सी भुजा बन रही है, BC, यहाँ पर पहले तीसरे से क्या बन रही है, AC, यहाँ पर आपका क्या है, सेकंड थर्ड से क्या बन रही है, DC, यहाँ सेकंड थर्ड से क्या बन रही है, BC, उसके अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती है। यहां से क्या आ गया, जब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, और हिंदी में हम बच्चों क्या कहते हैं, कैची का गुणा किया, तो BC का BC में गुणा किया, BC का वर्ग, AC इंटू DC, ये बन गया समीकरण 2। अब हमने क्या किया, जो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, इन्हें जोड़ दिया। रटिएगा कुछ भी मत, जोड़ा क्यों ये मैं बताता हूं क्यों जोड़ा। AB के वर्ग में BC का वर्ग क्यों जोड़ा, क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है, इन दोनों के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है ना भाई। इसका वर्ग का जोड़ किसके बराबर होगा, AC के वर्ग के बराबर, ये हमें सिद्ध करना है, और सिद्ध करना है तो जोड़ना पड़ेगा। तो आपने दोनों समीकरण को जोड़ दिया, तो बायां पक्ष बाएं पक्ष में जोड़ दिया, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, दायां पक्ष दाएं पक्ष में जोड़ दिया, ये दोनों दायां पक्ष है, ये जोड़ दिया आपने। इसके बाद आपने देखा कि AC तो भैया दोनों जगह आ रहा है एक जैसा, यानी कॉमन आ रहा है, तो AC आपने ले लिया कॉमन, तो बचा क्या, एक तो बचा AD और एक बचा DC। तो जब AC कॉमन ले लिया तो क्या बचा, AD प्लस DC, और AD प्लस DC, AD प्लस DC ये किसके बराबर होता है, ये AC के बराबर होता है। तो इसकी जगह आपने क्या लगा दिया, AC लगा दिया, और AC AC मिलके क्या हो गया, AC का वर्ग। जैसे x गुणा x मिलके क्या हो जाता है, x का वर्ग, ऐसे ही AC गुणा AC मिलके क्या हो गया, AC का वर्ग। और यही तो हमारी प्रमेय थी जो हमें सिद्ध करनी थी, वो हमारी सिद्ध हो गई। तो इससे क्या पता चला कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो किसके बराबर होता है, शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है। यानी यहां पर आपको क्या दे रखा है, यहां पर दे रखा है कि त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अब क्या करना है, ये समकोण त्रिभुज होगा, ये सिद्ध करना है। तो क्या दे रखा है, हमें एक त्रिभुज दे रखा है, उसमें एक भुजा का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, ये दे रखा है। क्या सिद्ध करना है कि कोण जो B है वो हमारा क्या होगा, समकोण होगा। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें एक रचना करनी है, हमें एक त्रिभुज बनाना है। कैसा बनाना है, जिसमें AB के बराबर हमने क्या खींच दिया, P3, और हमने BC के बराबर क्या खींच दिया, QR। लेकिन बच्चों एक बात का ध्यान रखा हमने कि इन दोनों भुजाओं के बीच में कोण क्या हो, 90 अंश हो। यानी हमने AB के बराबर P3 खींचा और BC के बराबर क्या खींचा,
क्यू आर, लेकिन ध्यान देने की बात है कि क्यू 90 अंश हो, ऐसा ही हमने करा और फिर हमने क्या किया, पी और आर को मिला के एक त्रिभुज बना लिया पी क्यू आर। वो किससे मिलाया, रचना से। तो रचना से हमने क्या किया, पी क्यू ए बी के बराबर है और क्यू आर बी सी के बराबर। अब देखिएगा इन दोनों त्रिभुज में जब हम देखेंगे पी क्यू आर में हमने क्या देखा, ये तो हमने रचना से बनाया हुआ त्रिभुज है और इसमें ये समकोण है तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती थी, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पी आर का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर के वर्ग के और पी क्यू के वर्ग के योग के बराबर, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और एक मिनट, पी आर का जो वर्ग है वो और किसके बराबर है, पी क्यूब की जगह आप क्या लगा सकते हैं, ए बी लगा सकते हैं। रचना से हमने किया था, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर ए बी और किसके बराबर है, पी क्यूब के बराबर, तो पी क्यूब की जगह ए बी लगा दिया। और बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर, तो क्यू आर की जगह क्या लगा दिया, बी सी लगा दिया। तो ये रचना से हमने लिख दिया, तो हमारा समीकरण एक बन गया। और क्योंकि त्रिभुज में हमें ये AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ये हमें क्या कर रखा है, दे रखा है, ये संबंध हमें दिया है। तो दोनों के सीधे हाथ बराबर हो गए ना, और जब सीधे हाथ बराबर हो गए तो उल्टे हाथ भी बराबर हो गए, क्योंकि दायां पक्ष बराबर होगा तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो PR का वर्ग किसके बराबर हो गया, AC के वर्ग के बराबर। और दोनों तरफ आप वर्ग हटा सकते हैं, तो PR किसके बराबर आ गया, AC के बराबर। तो जो तीसरी भुजा थी ये PR, ये किसके बराबर हो गई, AC के बराबर। तो यानी अब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो सम्मुख भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हो गई। यहां तक हमने ये तो सिद्ध कर लिया। अब हमने इन दोनों त्रिभुजों में ले लिया, त्रिभुज ABC में और PQR में। AB किसके बराबर है, पी क्यूब के, आप चित्र से देख रहे हैं, रचना से। BC बराबर है QR के, ये आप देख रहे हैं, ये भी चित्र से है, और वो सॉरी ये रचना से है। और AC बराबर PR हमने क्या किया, अभी हमने सिद्ध कर दिया। तो जब हमने इस त्रिभुज की भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं के बराबर कर दी, संगत भुजाएं, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, अब सर्वांगसम हो गए। क्योंकि अगर एक त्रिभुज की भुजाएं अगर दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर होती हैं तो ये किसका चिन्ह है, सर्वांग समता का। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। और सर्वांग सम त्रिभुजों में एक खासियत होती है, संगत कोण भी बराबर होते हैं, संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आप देख रहे हो B किस पोजीशन पे आ रही है, सेकंड पे, और यहाँ पर Q क्या आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे। तो यही तो संगत कोण हो गए, और ये संगत कोण बराबर हो जाएंगे किससे, CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी सर्वांगसम त्रिभुज के एक जैसे भाग आपस में बराबर होते हैं, यानी एक जैसे कोण बराबर होते हैं, एक जैसी भुजाएं बराबर होती हैं। तो उससे आपने क्या किया कि Q का मान 90 के बराबर है, ये तो हम लेके ही चले थे किससे, रचना से। और Q का मान 90 के बराबर है, तो यहाँ पर Q की जगह आपने 90 लगा दिया, तो B बराबर 90 क्या हो गया, सिद्ध हो गया। और अगर किसी त्रिभुज में एक कोण 90 का होता है तो वो त्रिभुज क्या हो जाता है, समकोण त्रिभुज। तो यानी यही पाइथागोरस प्रमेय जो है उसका विलोम है कि अगर एक भुजा का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वो त्रिभुज 100% यानी अवश्य ही क्या होता है, वो अवश्य ही समकोण त्रिभुज होता है। अब कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं जिसके माध्यम से हमें समझ में आए पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगानी है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु माने जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। कौन सी समकोण है, क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। तो AC बराबर BC, ये क्यों बराबर हो गया AC बराबर BC, क्योंकि कर्ण तो बराबर हो नहीं सकता, कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा है, तो यही दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अब हमने क्या किया, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाई। 90 के सामने ये क्या है, आपका कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा, शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। और हमें दे क्या रखा है, AC बराबर BC, तो हमने BC की जगह क्या लगा दिया, AC लगा दिया। और AC का वर्ग मिलके क्या हो गया, 2AC का वर्ग। और यही तो हमें सिद्ध करना है, जो कि आसानी से सिद्ध हो गया। अब देखिए एक और प्रश्न करते हैं। एक 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो अब B को हमने खिड़की मान लेंगे चित्र में, और CB एक सीढ़ी की लंबाई हो जाएगी।
और यहाँ पर ए बी कितना दे रखा है 8 मीटर, बी सी दे रखा है 10 मीटर। अब देखते हैं चित्र में निरूपण कैसे करा है हमने। तो ये तो आपका क्या हो गया, ये खिड़की की पोजीशन हो गई, ये आपकी सीढ़ी हो गई 10 मीटर की, ये खिड़की की ऊंचाई 8 मीटर है। अब ये दूरी जो हमें निकालनी है उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाई। क्योंकि बच्चों ये समकोण त्रिभुज है ना भाई, खिड़की ऐसे होगी, उसका आधार ऐसे होगा, तो इन दोनों के बीच में कितना कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। इसलिए त्रिभुज क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, बीसी का वर्ग, जो और अदर साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर, यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के बराबर। और सारे मान आपने देख के चित्र से लगा दिए। बीसी का मान 10, ए बी का मान 8, सी ए का मान x, ये हो गया 10 का वर्ग 100, ये 8 का वर्ग 64, 64 को 75 कर दिया, 100 में से 64 जाएगा तो 36 आएगा। वर्ग हटता है तो वर्गमूल लगता है, और आपको पता है 36 किसका वर्ग होता है, 36 होता है 6 का वर्ग। तो इसका मतलब कि 36 को हम लिख लेंगे 6 का वर्ग, और जब वर्ग हटाते हैं तो वर्गमूल आता है, और वर्ग से वर्गमूल कट जाता है तो उत्तर क्या आ गया, 6 मीटर। अतः दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी कितनी हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी। यही हमारा उत्तर हो गया। अब बच्चों हमने जो ये पाइथागोरस प्रमेय और उसका विलोम पढ़ा, वो अच्छे से समझ में आ गई, प्रमेय को हमने सिद्ध भी कर लिया। अब उस पे आधारित ये प्रश्न हैं, इन्हें आपको आज हल करना है। एनसीईआरटी की प्रश्नावली 6.5 की प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के प्रश्नों को आपको हल करना है। बाकी आप इसका बेटा अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मुझे पूर्ण आशा है कि आप बहुत अच्छे से जो है क्लास में आपने हर चीजों को अच्छे से समझा है, परखा है, और इस ज्ञान को आप इन प्रश्न को हल करने में लगाएंगे। तो आज इस भाग के लिए इतना ही। अगले भाग में हम इन प्रमेय पे और भी प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।